जय श्री राम। चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी एक गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ बीजेपी एक गठबंधन की सरकार चलाएगी। एनडीए का नाम दिया जाएगा पूरे गठबंधन को, जैसे कि हर बार दिया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी इस सरकार को 5 साल चलाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गैंग जो है उनका नशा उतर गया है। वो जो उनके पेड जर्नलिस्ट्स जो उनको 2-3 दिन जो खुश रखा उन्होंने कि कुछ गेम हो जाएगी, आप जीत गए हो, वो सारा नशा उतर गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आज जो शपथ का जो समारोह है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और दूसरे देशों के मेहमान इस शपथ समारोह के लिए अब भारत आना शुरू हो गए हैं। शेख हसीना कल आ चुकी थी और आज और भी मेहमान बड़े बड़े आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे भयानक खबर आई वो थी बंगाल से। बंगाल के अंदर ममता का कहर फिर टूट पड़ा हिंदुओं पर। ममता बनर्जी जो अपने आप को बड़ी साधारण सी छवि बनाकर रखती हैं, एक सफ़ेद रंग की साड़ी, एक रबड़ की चप्पल पहन के घूमती हैं, अपने आप को बड़ी जिसे कहते हैं साधारण और एक लड़ने वाली, लोगों के लिए लड़ने वाली एक बंगला महिला का जो उन्होंने जो एक नकाब ओढ़ के रखा हुआ है, वो नकाब हर इलेक्शनों के अंदर नोच लिया जाता है। लेकिन फिर भी बंगाल जो है वो ममता बनर्जी को अपने सर के ऊपर बिठा के बैठा है। इस बार बंगाल से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। ममता बनर्जी ने बाजी मार ली, लेकिन हर बार जैसे इलेक्शन के बाद होता है वही हुआ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ममता बनर्जी जो है वो अपनी आई पे उतर आती है हर इलेक्शंस के बाद, और किस तरह प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर बार की तरह ममता बनर्जी से एक कदम पीछे ही रहते हैं। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बंगाल के अंदर जब भी कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर का इलेक्शन क्यों ना हो, लोगों की मरने की खबर जरूर आती है। स्टेट इलेक्शंस के अंदर 50 बंदा तो मरना ही मरना है, ये पक्की बात है। बंगाल के अंदर जो हिंसा है वो तो इलेक्शंस का पार्ट है। पहले ये सीन बिहार में भी होता था, लेकिन बिहार उस चीज़ से आगे निकल चुका है। जंगल राज की जो बातें होती थी अब वो इतना भयानक नहीं रहा। ललुआ और ललुआ के लाल जो हैं, यही लोग, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन इनके पावर में आने के उतरने के बाद नीतीश कुमार की सरकारें रही, बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकारें रही, उससे माहौल बदल गया। अब वहाँ पे इतनी मारधाड़ नहीं होती। यूपी के अंदर भी कई बार सुनने में आता था, लेकिन काफ़ी समय से यूपी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, और अब तो बाबा के अंडर यानी कि योगी बाबा के अंदर वो कंट्रोल हो गया है। लेकिन बंगाल किसी और ही डायरेक्शन में भाग रहा है। ऐसा लगता है जैसे बंगाल को कोई लेना देना ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बंगाल के अंदर फिर से वायलेंस हुई है जी। इस इलेक्शन के अंदर ममता बनर्जी को बहुत बड़ा जिसे कहते हैं मैंडेट मिला है और झटका लगा है बीजेपी को भी, लेकिन इलेक्शंस के बाद मार काट फिर शुरू हो गई है। हिंदुओं के ऊपर जो बरसते हैं ये टीएमसी वाले, उसका एग्जाम्पल फिर से देखने को मिला। एक वीडियो सामने आई है जिस वीडियो के अंदर कुछ ऑटो वाले जो हैं वो एक सोसाइटी के वहाँ जा कर के कुछ दंगा फैला रहे हैं। पूरी खबर बाद में सामने आई कि जी टीएमसी के एक नेता ने ट्वीट करके कहा था कि हम एक जिसे कहते हैं मतलब हिंसा वाला कोई हम वो नहीं करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सोसाइटी, उसका नाम लेकर के उसने ट्वीट किया कि इनके यहाँ हम अपना जिसे कहते हैं बदला लेंगे। बदला क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं किया, बीजेपी को वोट किया होगा, तो उसका बदला लेंगे हम। ये टीएमसी के एक नेता ने ट्वीट करके पब्लिकली कहा कि इस सोसाइटी के बाहर हम कूड़ा कचरा फेंकेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले दिन ऑटो वाले जो टीएमसी के लोग थे, जो ऑटो चालक हैं, उन्होंने वहाँ पे उपद्रव मचाया, डराया, धमकाया और लोगों को ये मैसेज भेजा कि तुमने अगर दीदी को वोट नहीं किया तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। ये है बंगाल की पॉलिटिक्स, ये है ममता बनर्जी, साधारण दिखने वाली ममता बनर्जी की असली पॉलिटिक्स।
इसके अलावा सुबह से वीडियोस आ रही हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बंगाल के अलग अलग जगहों पर। महिलाएं रो रही हैं, बिलक रही हैं। पिछले इलेक्शन के बाद जब बीजेपी को थोड़ी सीटें आ गई थी तब 3000 महिलाओं का रेप करवाया था टीएमसी ने, और कितने ही 100 मार दिए थे लोग बीजेपी के। ममता बनर्जी की ये पार्टी का तो ये जिसे कहते हैं एक पास टाइम है कि किसी भी टाइम आकर के लोगों की जानें ले लो और नंगा नाच करो। ये डेमोक्रेसी है, ये है डेमोक्रेसी। क्या बंगाल के लोग ममता बनर्जी को डर के वोट करते हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो ये हमारे प्राण खींच लेगी? क्या ये रह गया है क्या राज करने का तरीका? मुगलों के बाद क्या ये ममता बनर्जी आई है? ये मुगलों की वंशज है क्या ममता बनर्जी? हिंदू नाम से क्या ये मुगलों की रानी है क्या ये? और क्या कर रही है बीजेपी? पिछली बार भी अपने वर्कर्स को मरने छोड़ दिया था और इस बार भी कुछ नहीं। इस बार भी मरने छोड़ दोगे क्या? ऐसे तो तुम बंगाल में कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी तुम्हारे साथ तुम्हारी एनडीए की पार्टनर रही है, क्या इस वजह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? नेताओं को पकड़ के सिर्फ जेल में डालने से, नोटों के पहाड़ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ये बात प्रूव हो गई है। अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को। जो इस बार लोगों ने जो प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज भेज दिया है उसमें क्लियर है, ये सबका साथ सबका विकास वाला ढोल पीटना बंद करो और अपने 2029 के इलेक्शन के बारे में सोचो। और जो तो बंगाल में बुरी तरह फेल हो गए हो पिछले 10 साल के अंदर, उसके बारे में कुछ सीरियसली सोचो। ममता बनर्जी ये पुछ करने से तुम्हारे से नहीं हारेगी, और अगर उसकी 1 या 2 सीटें भी कम होती है तो तुम्हारे प्राण खींच लेगी वो। ऐसे लोगों से ये पुछ करके सबका साथ सबका विकास से नहीं जीत सकते तुम। तो ज़रा कुछ करना पड़ेगा मोदी साहब को और अमित शाह को, वरना सोचें अपना फ्यूचर अगले 5 साल में सोच लें। तो जी ये बंगाल के अंदर अभी तक की खबरें हैं। सुबह से बहुत अलग अलग जगहों से बंगाल से वीडियो आ रही है जहाँ पे हिंसा की जा रही है, और पिछली बार की तरह हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। इस बार भी सुनने में आ रहा है कि 10,000 हिंदू वहाँ से भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। 1 लाख हिंदू तो पिछली बार ही भाग गया था। तो ये बंगाल को तो बांग्लादेश का ही पार्ट बना देगी मुझे लग रहा है, और खुद रानी बन के वहाँ पे बैठेगी। तो जो हम कश्मीर में, केरल में डरते थे वो तो बंगाल में हो गया है। बंगाल में क्या करेंगे मोदी शाह? क्या सोचेंगे, क्या करेंगे हिंदू इस देश के? क्या बंगाल को जाते हुए देखोगे तुम? हमारा धार्मिक सेंटर है बंगाल, उसको वापस लाना सही रास्ते पे कितना ज़रूरी है, उसके लिए ममता बनर्जी का हारना बहुत ज़रूरी है। अमित शाह और मोदी जी को इस तीसरे टर्म के अंदर कुछ सोचना पड़ेगा बंगाल के बारे में बहुत सीरियसली। ऐसे नहीं चलेगी कहानी। और इसके बाद अगर बात की जाए कि ममता बनर्जी जो है वो जो खेला होबे करती थी, ये एक्चुअली में वो कहती है कि खून का खेला होबे। तो खून का खेला जो है वो हो रहा है बंगाल के अंदर, और लोग दहशत में घूम रहे हैं। टीएमसी की गुंडागर्दी पूरे चरम पे है। 2024 आ चुका है, लेकिन गुंडागर्दी इलेक्शंस के अंदर खुलेआम की जा रही है। तो ये है जी, हमारे देश को उसी मुगले जिसे कहते हैं ना काल के अंदर जो हमारे ऊपर प्रताड़नाएं की जाती थी, हम उसी काल को देख रहे हैं। बस राजा जो है या जो रानी है उसका नाम हिंदू है, प्रताड़ना वही मुगल काल वाली ही चल रही है हमारे साथ। तो जी ये है बंगाल के हाल, और इस हाल को देखते हुए सभी हिंदुओं को बहुत पीड़ा है। लेकिन आपने मीडिया के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं सुना होगा। मीडिया में तो ये बात रिपोर्ट ही नहीं होती। शायद मीडिया भी डरती है कि भैया नरेंद्र मोदी तो पुछ करता है लेकिन ये तो डंडा मारती है, तो ये ना हो कि डंडा मार दे। कोई खबर नहीं कर रहा, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। जितने भी दलाल जर्नलिस्ट घूम रहे हैं जो कि फेक न्यूज़ के जरिए जिन्होंने राहुल गांधी को सीटें दे दी और इंडिया अलायंस का फ़ायदा करा दिया, ममता बनर्जी के जो पार्टी के लोग जो वायलेंस कर रहे हैं उस वायलेंस पे वो बिल्कुल चुप हैं। उनका सेकुलरिज्म, उनका जिसे कहते हैं मोहब्बत की दुकान सब बंद हो चुकी है। सेकुलरिज्म भूल चुके हैं वो लोग। देश के अंदर जो एक घटिया माहौल था वो सब खत्म हो चुका है। अब सब प्यार से चल रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस को ज़्यादा सीटें आ गई हैं। हिंदू पलायन कर रहे हैं बंगाल से, औरतों को पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब तो हमारे सरकार की वो जो है सीटें ज़्यादा आ गई हैं, अब कुछ भी करो। हाँ, दूसरों की सीटें ज़्यादा आ जाएँ तो देश के अंदर जो है माहौल ख़राब हो जाता है। तो जी ये हालात हैं इस देश के अंदर। सीटें थोड़ी सी अगर दूसरी पार्टी को ज़्यादा आ जाए तो ये दलाल जो जर्नलिस्ट हैं ये देश का माहौल जो है ऐसे बताते हैं जैसे देश में आग लग गई है। और जब औरतों को सरेआम रेप किया जाता है, हिंसाएं की जाती हैं,
आग जलाई जाती है, बम से उड़ा दिया जाता है घरों को, तब इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। जो जो वीडियो सामने आ रही हैं उसके अंदर आग लगाना, बीजेपी के ऑफिस के अंदर बीजेपी के जिसे कहते हैं वर्कर्स को दौड़ाना, ये सब चीज़ें बाहर आ गई हैं। लेकिन एक और बड़ी चौकन्ना करने वाली खबर ये आई कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को रिपोर्ट कर दिया। बाकी तो मीडिया चुप है, लेकिन प्रिंट मीडिया के अंदर इंडियन एक्सप्रेस, जिसको वामपंथी मीडिया ही माना जाता है, उसने जा कर के जो है इस बात की सच्चाई खोल दी और इन लोगों को नंगा कर दिया। उसने जा कर के इंटरव्यूज़ लिए और वहाँ जा कर के उन लोगों से बात की जो कि इनसे प्रताड़ित हैं, और उन लोगों ने जो बताया, जो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अपनी आंखों देखा है, वो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि हमने सेफ़ हाउसेस बना रखे हैं टीएमसी से बचने के लिए। इलेक्शंस के बाद 2021 में भी हम ऐसे ही भाग करके बीजेपी के सेफ़ हाउसेस के अंदर घुस गए थे, तब हमने अपनी जान बचाई थी अपने और अपने बच्चों की। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, हम भाग करके जो है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दोबारा से छुप गए हैं और हम वहीं पर बैठे हैं। तो जी इस बार यही चीज़ें चल रही हैं, सबके सामने है, सब देख रहे हैं क्या नंगा नाच चल रहा है बंगाल के अंदर। बीजेपी के ऊपर जो गुस्सा है वो ममता बनर्जी का टूट पड़ा है, टीएमसी के गुंडे उन पर टूट पड़े हैं, ऑफिस को आग लगा रहे हैं, उनके लोगों को धमकाया जा रहा है, जान का खतरा है, और वे जा करके अपनी जान बचाने के लिए छुप के बैठ गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये आम लोगों के ऊपर भी टूट पड़े हैं और उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको भी जो है दहशत में ला चुके हैं और सोसाइटीज़ के अंदर घुस के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, और आगे ये चलता जाएगा। लेकिन कोर्ट में भी इसके बारे में बात हुई और कोर्ट ने धमकी दी है सरकार को कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको यहाँ पे सीआरपीएफ अगले 5 साल के लिए बिठानी पड़ेगी। लेकिन ये धमकियों से क्या होगा? ममता बनर्जी को इस तरह की बहुत सी धमकियाँ पहले भी कोर्ट दे चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहने से कुछ नहीं होगा, इस बार कुछ करना पड़ेगा। अमित शाह और मोदी को इस बार बंगाल को ठीक करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये पुरानी स्ट्रैटेजी से अब काम नहीं चलेगा, वरना अब देखते जाइए कितना और खून अब बंगाल की सड़कों पे और बहता है। भगवान करे कि ऐसा ना हो और सद्बुद्धि आए लोगों को और इस ममता बनर्जी के प्रपंच को ख़त्म किया जाए। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।